Hello everyone, welcome back in this session and today we will discuss active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू करते हैं आज। और इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर किसी बच्चे को टेंस नहीं आते हैं तो वो पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं सीख सकता है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले टेंस कंप्लीट कराए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो प्रीवियस वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले कुछ नियम जान लेते हैं बनाने से पहले कि क्या है पैसिव, क्या है एक्टिव, क्या है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहला कह रहा है एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। मतलब एक्टिव वॉइस में जो डूअर होता है, जो डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। डूअर मतलब जो कार्य को कर रहा है, जो भी किसी भी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसको करने वाला कौन होता है, वो हमेशा एक सब्जेक्ट होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, और सब्जेक्ट स्वयं कार्य को करता है और कार्य को कौन करता है, वही मैंने बताया जैसे कि डूअर होता है तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही काम को करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी कि अब जो पैसिव वॉइस है उसमें जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो एम्फेसाइज कर रहा है ऑब्जेक्ट को किया जा रहा है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई कार्य नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे के द्वारा कराता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस के बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो हम 12 टेंस हमने पढ़े हैं, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। लेकिन हमें क्या करना है, जो प्रेजेंट वाले टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो 3 तो वे हुए और एक हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी अभी चार के हमें नहीं बनाने, सिर्फ 8 टेंस के हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। अदरवाइज जो अकर्मक क्रिया वाले होते हैं, यानी कि जिन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं, उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी आप सिंपल से शब्दों में मैं बताऊं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। जब हम पैसिव वॉइस को बनाना शुरू करेंगे तो एक सेंटेंस दिया होगा और एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट में बदलेंगे तथा फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यानी कि फिर इसका यानी कि रूल ये है, सब्जेक्ट लास्ट वाला जो चीजें है, जो लास्ट वाली जो चीज है ऑब्जेक्ट, वो फर्स्ट में आएगी और जो फर्स्ट वाली है वो अंत में लास्ट में जाती है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगती है, वो आप समझते हैं जिस तरह से भी टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग लगती है। वो अभी हम चार्ट में देखेंगे किस तरह से बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है। तो सभी बच्चों को थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको डिक्शनरी में अपनी बुक्स में देख लेना है कि किस किस तरह से किसकी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आता है अंत में बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर किया गया है कि अंत में क्या करना है, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। अब एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हालांकि मैंने अभी आपको सिर्फ इतना एक जनरली बात बताई। अभी मैं आपको इसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की टेबल भी दिखाऊंगा और एक टेंस को किस में बदलेंगे वो भी दिखाऊंगा। सबसे उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे सी टीचेस इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाती है। अब सब्जेक्ट क्या है, ये एक्टिव है, ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, और सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो सी टीचेस इंग्लिश। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें लेना है, तो इंग्लिश को इधर ले लेंगे हम। अब इसका हम पैसिव बना रहे हैं इंग्लिश। अब टीचेस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को हम इज आर एम से बनाते हैं। तो इंग्लिश इज, अब टीच की थर्ड फॉर्म टोट, और बाय, और हर का ऑब्जेक्ट, सॉरी सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो हम इसे हर लिखते हैं। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। सी टीचेस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हर। अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रही है सी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, इंग्लिश किसी के द्वारा पढ़ाई जा रही है, यानी कि अब इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जा रही है। यानी कि अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अब यहाँ पर मतलब जो मेन बात है पैसिव में
वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको प्रधानता दे दी गई है, ना कि सब्जेक्ट को। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। देखते हैं हम कुछ टेबल्स। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। कुछ वर्ड हैं जो हमेशा आपके सामने सब्जेक्ट बन के आएंगे और आप उन्हें ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट में। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का अस होता है। यू का यू ही होता है। दे का देम होता है। सी का हर होता है। ही का हिम होता है। और इट का इट ही रहता है। और अगर कोई नाम है तो वो नाम में रहेगा। कुछ अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं जो लिखे नहीं जाते हैं, वो हम सेंटेंस जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो उस दौरान हम देख लेंगे, उनको बता देंगे। अब इसके बाद एक और टेबल हम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम मतलब किस कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, वो वाली टेबल। ठीक है, तो फ्रंट एक्टिव पैसिव, इसमें हम ये देखेंगे कि किस सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है? एक तो ध्यान रखना है टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हो, क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें चेंज होगा इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। जैसे के लिए हम इज का, एक से ज्यादा के लिए आर का और आई के लिए एम का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम ING होता है। इसमें क्या होगा? इज आर एम करके बीइंग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हैज थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन इसमें हैज, हैव, बीन, इसमें बीन आएगा और थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन हम इसमें बनाएंगे वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस बीइंग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। पास्ट परफेक्ट को हैड में और बीन लगेगा, हेड के बाद बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल सेल होगी, विल सेल का बी होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? विल सेल के बाद हैव होगा और बीन होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने एक चीज देखी, इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? कि सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो इतना आप समझ लीजिए कि बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म याद किए पैसिव को बनाना इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं वन बाय वन क्या होता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। ये लिखा है मिसेज चारू टीच फिजिक्स। मिसेज चारू जो है वो क्या पढ़ाती है? फिजिक्स पढ़ाती है। तो सबसे पहले बच्चों एक ही काम करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? जो वर्ब के बाद होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता ही है, वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है, इसके बाद जो लिखा है फिजिक्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फिजिक्स लिखेंगे सबसे पहले, फिजिक्स। अब कह रहा है फिजिक्स मिसेज चारू टीच, क्या पढ़ाती है? फिजिक्स पढ़ाती है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और ये किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अभी हमने जो टेबल बनाए थे आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव करते हैं तो इजारम से करते हैं और फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इसीलिए क्या आ जाएगा? इज आएगा। फिजिक्स इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? टॉट होती है। फिजिक्स इज टॉट। अब क्या करके बाय करके क्या करेंगे? मिसेज, मिसेज चारू, नाम में तो नाम ही रहेगा। अगर कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ प्रोनाउन होता तो हम उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। आगे देखिए, मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब कह रहा है मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ऑब्जेक्ट फाइंड करा तो क्या मिला हमें? ट्रूथ मिला, द ट्रूथ मिला। द ट्रूथ इज नॉट, इज नॉट। और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन होगी, स्पोकन बाय मोहन। ठीक है, इस तरह से चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया। डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट ही, और प्रेजेंट के किसमें होते हैं? इज आर एम नॉट में होगा, इज नॉट स्पोकन बाय मोहन। नेक्स्ट, आई एम डूइंग माई होमवर्क। कौन सा सेंटेंस है? डूइंग।
डूइंग आ रहा है, इजारम के साथ आईएनजी आ रहा है, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इजारम बीइंग में बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, माई होमवर्क, माई होमवर्क। अब देखिए होमवर्क को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। अब जब ये अनकाउंटेबल है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल मानेंगे। माई होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले माई होमवर्क आया, उसके बाद इजारम में है तो इजारम बीइंग में रहेगा। होमवर्क को सिंगल माना है, इज, उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, और आई का ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट देखते हैं, आर यू बाइंग सम आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स। आर यू बाइंग, देखिए सबसे पहले समझ लो यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला है, तो क्वेश्चन मार्क वाला है, इसका ध्यान रखना है। स्टार्टिंग अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब से होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स, सम आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स यानी कि कुछ, एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो आएगा क्या, स्टार्टिंग में आर ही आएगा। आर आया, उसके बाद क्या करना है, सम आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स, सम आइटम्स ऑफ क्लॉथ्स। बाइंग वाला है तो क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बीइंग बॉट बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और क्वेश्चन। इस तरह से बनाना है, ध्यान रखिएगा। डू यू नो हिम, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और यहाँ स्टार्ट किससे है, डू से, और डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बनता है, इजारम में। तो क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये इधर आके ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इज। क्यों करा इज, क्योंकि ही के साथ इज आता है, इज ही। सबसे पहले इसके लिए इज लगाया, क्यों लगाया इज, क्योंकि ये इधर आके ही और ही के साथ इज आता है, तो इज ही, इज ही। उसके बाद क्या वर्ब आएगी, इज ही नोन, इज ही नोन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, अगर मैं इसे यहाँ पे करूं बाय यू तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्यों हुआ रॉन्ग, अब ये भी समझ लीजिए। पहले इसमें यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क, और रॉन्ग क्यों हुआ है ये समझ लीजिए। इसका राइट क्या होगा, इज ही नोन टू यू। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जो नोन होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू को लेता है, ना कि बाय को। ऐसे जैसे जैसे कुछ बाय के अलावा अलग से प्रेपोजिशन आएंगे तो मैं उनको आपको बताता रहूंगा। सी राइट से लेटर, ये देखिए सी राइट से लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। और उसके बाद क्या, लेटर एक है, और ये किसमें है, ईएस लगाए थे, इज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इजारा में बनेगा अ लेटर इज। थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटिन, रिटिन बाय, सी का ऑब्जेक्ट क्या आता है, हर आता है। ये इधर आ गया पूरा, और ये यहाँ पे आया, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिए मैंने रूल क्यों नहीं लिखे हैं अलग अलग, रूल इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर हमें टेंस आते हैं तो हम सीधी सी बात है, हमारे पास टेबल है और हम उसमें देख के बना सकते हैं। हम उस टेबल से पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन सा है और उस सेंटेंस को किसमें बनाना है। बाकी जो भी इसके आगे के कुछ रूल्स हैं या आगे के जो भी इसका और एग्जांपल्स हैं, सभी टेंसेस के दो चार एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।